वेलकम बैक टू माय डियर फ्रेंड्स। आज हम स्पेयर मी ग्रेट लॉर्ड का चैप्टर नंबर 3, 4 और 5 एक्सप्लेन करेंगे। और हमने अपने पिछले एपिसोड में देखा था कि एमसी जब रिमोल्डिंग फ्रूट्स खाता है तो उसका पूरा शरीर गर्म हो जाता है, जिसके कारण कि उसका पूरा शरीर दर्द करने लगता है। अब इसके आगे एमसी रिमोल्डिंग फ्रूट्स खाने के बाद सोचते हैं कि क्या मेरे मेरिडियंस और बॉडी रिमोल्ड हो गए हैं, यानी कि स्ट्रांग हो गए हैं। जायु हमारे एमसी से कहती है, क्या तुम अंदर ही रहने वाले हो? नूडल्स ठंडे हो रहे हैं, जल्दी आओ। इससे एमसी को जायु की तरफ से नेगेटिव पॉइंट्स भी मिलते हैं। एमसी हमारा कहता है कि मेरी बहन तो मेरा इंतज़ार भी नहीं कर सकती, चलो मैं इसको बाद में देखता हूँ। इतना कहने के साथ ही जायु को कहता है, मैं आ गया। हमारा एमसी नहाने के बाद खाना खाने के लिए आ जाता है और कहता है, वाह जायु, तुमने तो बड़ा अच्छा खाना बनाया है आज, देखने में भी स्वादिष्ट लगता है। जायु कहती है, नहीं, ये तुम्हारे खाने से तो अच्छा नहीं है जो कि तुम हमेशा बनाते हो। एमसी जायु को चिढ़ाते हुए कहता है, कोई बात नहीं, अगली बार कोशिश कर लेना। इसके साथ ही एमसी को जायु की तरफ से नेगेटिव पॉइंट्स मिलते हैं। एमसी की बहन एमसी से नाराज़ हो जाती है और हमारा एमसी कहता है, मेरी बहन है तो बड़ी प्यारी, पर मैं इसको तंग करना नहीं छोड़ सकता, इससे मुझे अच्छे खासे नेगेटिव पॉइंट्स मिलते हैं। एमसी जायु से कहता है, जायु चलो हम खाना ख़त्म करके बाहर स्नोमैन बनाने चलते हैं। जायु एमसी को ब्लैकमेल करते हुए कहती है, अगर तुमने अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं किया तो तुम्हें मुझे कल फेस्टिवल में तांगहालू खरीद के देना पड़ेगा, वो भी एक नहीं दो। एमसी इसके लिए मान जाता है और जायु को चिढ़ाते हुए कहता है, मुझे बाद में मत कहना कि तुम्हारा स्नोमैन जो है काफ़ी अच्छा दिख रहा है। जायु एमसी से नाराज़ होते हुए कहती है, लूशु, अगर तुम मेरे बनाए हुए स्नोमैन पे हंसोगे तो देख लेना, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जायु और एमसी दोनों ने अपने अपने स्नोमैन बना लिए थे और जायु एमसी से कहती है, तुम्हें नहीं लगता कि ये दोनों स्नोमैन हमारे जैसे लग रहे हैं? एमसी सीरियस सा लुक बनाते हुए जायु से पूछता है कि तुम बड़ी होकर क्या बनना चाहती हो? तो जायु आगे से बोलती है कि मैं तो बस तांगालू बनाना चाहती हूँ। क्यों? एमसी निराश होते हुए बोलता है, अच्छा तो तुम आर्टिस्ट या स्कल्पचरिस्ट नहीं बनना चाहती? ये सुनने के साथ ही जो है जायु गुस्सा हो जाती है और हमारे एमसी को नेगेटिव इमोशन पॉइंट से मिलते हैं। इसके साथ ही जायु एमसी के पीछे पड़ जाती है उसे मारने के लिए। जायु जब एमसी का पीछा कर रही होती है तो हम देखते हैं कि उनके छत पे कोई बंदा जो है आके लैंड करता है और वो अपने हाथों में फायर बॉल्स क्रिएट करने लगता है और एक बड़ा सा फायर बॉल क्रिएट करके उसको ब्लास्ट करता है। और उसके बाद हमारे एमसी और उसकी बहन की तरफ देखने लगता है। उसको कहीं से किसी के आने के एहसास होता है तो वो वहाँ से भाग जाता है। एमसी और उसकी बहन दोनों ये घर में आ जाते हैं और एमसी अपना मोबाइल चला रहा होता है। तभी जायु आते हुए लूशु से कहती है, क्या तुम किसी लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहे हो? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी बहन के सामने ये नहीं करना चाहिए, जो कि अभी इतनी छोटी है? दिखाओ मुझे तुम किसके साथ चैट कर रहे हो। इतना कहते ही जायु एमसी का चैट चेक करने लगती है और एमसी भी ये देख के हैरान हो जाता है कि उसको किसी से नेगेटिव पॉइंट्स मिल रहे हैं जिसको कि वो जानता तक नहीं है। जायु एमसी को देखकर परेशान हो जाती है और कहती है कि क्या तुम बीमार हो, क्या तुम्हें सर्दी लग चुकी है? एमसी जायु पे गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम अपने कमरे में वापस जाओ और भूल जाओ कि हम कल फेस्टिवल देखने के लिए जा रहे हैं। ये एमसी ऑन पर्पस करता है ताकि जायु से नेगेटिव पॉइंट्स ले सके। एमसी देखता है कि लॉटरी सेंटर खुल गया है, अब वो व्हील को घुमाकर रिवॉर्ड क्लेम कर सकता है। जैसे ही वो व्हील को घुमाता है वो देखता है कि उसको इस बार भी कुछ नहीं मिला, पर हम देखते हैं कि व्हील दोबारा घूमने लग जाता है। घूमने के बाद उस एमसी को जो है एक पेपर सा मिलता है। एमसी को पेपर पर रैम लिखा हुआ मिलता है, पर उसे देखकर एमसी को कुछ समझ नहीं आता तो वो सिस्टम से एक्सप्लेनेशन मांगता है, पर सिस्टम आगे से कोई जवाब नहीं देता। तो लूशु जो है दोबारा सिस्टम को बुलाता है, पर फिर भी सिस्टम से कोई जवाब नहीं आ रहा होता। हमें पेपर पर पूरा रैम दिखाया जाता है लिखा हुआ। एमसी ये देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि ये रैम उस रैम से थोड़ा अलग है जो कि एमसी को आती है।
इसके साथ ही एमसी उस राइम को पढ़ना शुरू करता है और उसके हाथ में थोड़ा फायर सा अपीयर होने लगता है। एमसी देखता है कि उसके हाथों से वो फायर जैसे दिखने वाली चीज़ ऊपर जा रही है। जब वो ऊपर की तरफ देखता है तो वो हैरान हो जाता है। ऊपर पूरा आसमान काला दिखाई दे रहा था और काफ़ी सारे स्टार्स ही दिखाई दे रहे होते हैं। सारे स्टार की पावर एमसी के अंदर जाने लगती है और एमसी देखता है कि उसके शरीर में पूरी एक बड़ी गैलेक्सी बन चुकी है और अपने हाथ की तरफ देखता है। उसके हाथ में लाइट अपीयर होता है और एमसी कहता है कि इससे तो उसकी लगती है पावर इम्प्रूव हो गई है। एमसी जायू से पूछता है, जायू क्या तुम सो गई? तो जायू कहती है, हाँ मैं सो गई। फिर एमसी पूछता है कि क्या तुमने ऊपर से कुछ आते हुए देखा? तो जायू कहती है, नहीं। फिर जायू कहती है, क्या तुम इतनी रात को ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार का गाना गा रहे हो? क्या तुम सो नहीं सकते, इतनी रात हो गई है? एमसी कहता है, भूल जाओ जो भी मैंने कुछ कहा है और जाकर सो जाओ। क्या तुम्हें सवेरे जल्दी नहीं उठना? तो जायू गुस्से में कहती है कि वो तुम हो जो कि इतनी रात को गाना गा रहे हो, वो भी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाला, जिससे कि मेरी नींद ख़राब हो गई है और तुम कह रहे हो कि जाकर सो जाओ। एमसी कहता है कि अब लगता है मुझे जायू से बच के रहना पड़ेगा। मैं इतनी धीरे से भी गा रहा था फिर भी उसने मुझे पकड़ लिया और मैं दोबारा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाला गाना गाया तो वो मेरे ऊपर हंसने लगेगी। तभी हमें अगले दिन फेस्टिवल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एमसी और उसकी बहन जा रहे होते हैं और जायू लूशू से कहती है कि तुमने जो कल रात को गाना गाया था वो काफ़ी अच्छा था, इसके लिए मैं तुम्हें 2 पीस टांगुलू खिलाऊंगी। और एमसी कहता है, मैंने ऐसा कुछ गाया ही नहीं था, तुम्हें लगता है गलतफहमी हुई है। वो देखो परफॉर्मेंस अपना परफॉर्मेंस कर रहे हैं, चलो देखने चलते हैं उसको। एमसी की बहन बड़ी चालाक है और वो समझ जाती है कि उसका भाई टॉपिक को चेंज कर रहा है, तो इसलिए वो कहती है टॉपिक को चेंज मत करो। एमसी कहता है तुम्हें और खाना चाहिए, इसलिए थोड़ा और ले लो ताकि तुम अपना मुंह बंद कर सको। एमसी और उसकी बहन परफॉर्मेंस देखने के लिए जाते हैं। तभी जायू लूशू से कहती है कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वहाँ पे परफॉर्मर अपना आग की परफॉर्मेंस दिखा रहा होता है। तभी लूशू को कुछ अजीब सा लग रहा होता है, उसे अपनी छाती में कुछ अजीब सा फील हो रहा होता है और कहता है, क्या ये बंदा भी अवेकनर है? इसके साथ ही उसकी बहन जो है लूशू को बुलाने लगती है। जायू कहती है कि मुझे तो कुछ देखने का मौका ही नहीं मिला, चलो हम पीछे चलते हैं उन्हें देखने के लिए। तभी हमें टेंट का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पर टेंट में जो बंदा है वो किसी से डर रहा होता है और 2 बंदे होते हैं जो कि उसके पीछे पड़े हुए होते हैं। तभी वो फायर वाला बंदा उनके ऊपर अटैक कर देता है, तो वो एक लड़की उनमें से जो है उसके पीछे आ जाती है और एक गन शॉट मारती है उसके गर्दन पे, जिससे कि वो बेहोश हो जाता है। तभी लूशू की बहन कहती है कि तुम इसे पकड़ क्यों रहे हो? दोनों जो हैं इसे देखकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं। तभी हमारा एमसी आता है और उसके मुंह पे हाथ रख देता है। तभी उन दोनों बंदे में से एक बंदा कहता है कि इसने कोई परमिशन नहीं ली थी फायर वाला परफॉर्मेंस करने के लिए, इसलिए हमने इसे पकड़ा है ताकि इन्वेस्टिगेशन कर सकें। एमसी दोनों से कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हम सब की सेफ्टी के बारे में इतना सोच रहे हो। फिर एमसी अपने मन में सोचता है कि कोई पागल ही होगा जो कि इनकी बातों पे यकीन करेगा। मैंने तो कभी सुना नहीं कि फायर फाइटर जो हैं उन बंदों को नॉकआउट कर देते हैं जो कि इस तरीके की हरकत करते हैं। एमसी उन दोनों से माफ़ी मांगते हुए अपनी बहन को वहाँ से ले जाता है। पहला बंदा कहता है, इन दोनों को जाने देने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? तो दूसरा बंदा कहता है कि मुझे तो कोई एनर्जी फ्लक्चुएशन महसूस नहीं हुई, पर छोड़ो, जाने दो इन्हें, हम इसको लेके चलते हैं यहाँ से। इसके बाद एमसी और उसकी बहन जो है घर के लिए निकल जाते हैं। फिर रास्ते में जाते हुए एमसी सोच रहा होता है कि वो ब्लैक सूट में कौन लोग थे जो कि उस अवेकनर को पकड़ने आए हुए थे। मैं तो काफ़ी लकी रह गया, नहीं तो वो मुझे भी पकड़ के ले जाते। तो अगली बार मुझे भी केयरफुल रहना पड़ेगा और मुझे अपने आप को एक्सपोज नहीं करना चाहिए ज़्यादा। जायू लूशू से कहती हैं कि वो लोग काफ़ी अजीब लग रहे थे, तो जायू हाँ में जवाब देता और जायू से पूछता है कि अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे और भी लोग हैं जो कि हमसे ज़्यादा ताकतवर हैं इस दुनिया में, तो हमें क्या करना चाहिए? तो जायू कहती है तो हमें भी उनसे ज़्यादा ताकतवर बनना चाहिए।
सायु और एमसी के पीछे हम किसी की परछाई को देखते हैं। फिर हमें उसका चेहरा दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि वो किसी से फ़ोन पे बात कर रहा होता है और कहता है कि उन लोगों ने इस विटनेस को बिना किसी हेजिटेशन के जाने दिया। ज़ायु लूशु से कहती है कि फ्यूचर में मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। तभी हमें उसी बंदे का सीन दिखाया जाता है जो कि उन दोनों का पीछा कर रहा होता है और वो एमसी से कहता है कि मेरा नाम जी वही है, नाइस टू मीट यू। हमारा एमसी कहता है कि मुझे तो खुशी नहीं हुई तुमसे मिलकर। ये सुनने के बाद उस बंदे के तो तोते उड़ जाते हैं। वो वैसे का वैसे ही खड़ा रह जाता है और एमसी और उसकी बहन वहाँ से जाने लगते हैं। फिर वो बंदा सोचता है कि कितना मीन बंदा है, नॉर्मली बात भी नहीं कर सकता किसी से। वो बंदा एमसी से पूछता है क्या तुम दोनों पीछे से आए हो, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि पीछे क्या हुआ था। ये सुनने के साथ ही एमसी सोचता है कि लगता है ये भी उनके साथ ही मिला हुआ है, मुझे अगली बार से बड़ा सावधान रहना पड़ेगा। एमसी जो कुछ भी फेस्टिवल में हुआ था वो अपने फ़ोन में देखने लगता है और उसे उस बंदे की तस्वीर दिखाई देती है जो कि फायर परफॉर्मेंस कर रहा था और उनकी भी तस्वीर दिखाई देती है जो कि ब्लैक सूट में थे। इसके साथ एमसी को कंफर्म हो जाता है कि वो उस फायर पर्सन के पास ही आए थे। एमसी की बहन फ़ोन में देखते हुए कहती है कि तुम्हारी क्लास गैदरिंग है, तुम्हें भी जाना चाहिए उनके साथ। तो हमारा एमसी कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं नहीं जा सकता उनके साथ और वैसे भी वो मुझे नहीं पूछने वाले। तो एमसी की बहन कहती है कितनी सैड बात है, इकलौती मैं ही हूँ जो तुम्हारी फ्रेंड है, जो तुम्हारे साथ खेलती है। एमसी लूसू से कहता है कि रात काफ़ी हो गई, अब तुम्हें सोने के लिए जाना चाहिए। तो एमसी की बहन कहती है कि तुम अपने वन एंड ओनली वन फ्रेंड को खो दोगे अगर तुमने ऐसे ही बात की उससे। तो लूशु को अपने सभी क्लासमेट से नेगेटिव पॉइंट्स जो है मिले जा रहे थे, तो ये देखकर लूशु काफ़ी खुश होता है और अपने क्लासमेट को कहता है तुम सब कितने अच्छे हो जो कि मुझे नेगेटिव पॉइंट्स दी जा रहे हो। इसके साथ ही लूशु को जो है जी वही बंदा जो कि उनको फेस्टिवल में मिला था उसकी तरफ से नेगेटिव पॉइंट्स आते हैं, तो वो देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है कि वो सोचता है कि इसकी तरफ से नेगेटिव पॉइंट्स क्यों मिले मुझे, मैं तो इसको जानता तक भी नहीं हूँ। इसके बाद हमें जीवई का सीन दिखाया जाता है। जीवई सोचता है कि मुझे अचानक से इतनी ठंड क्यों लगने लगी। इसके साथ ही वो किसी बंदे के पास जाता है और वो बंदा बैठा होता है और वो कहता है कि लगता है वो किसी चीज़ को ढूंढ रहे हैं, काफ़ी समय हो गया है जब वो साइलेंटली काम कर रहे हैं। इसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।